एंसिलरी सब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है? एक होता है बारिश में भीगना और एक फव्वारे से भीगना। बारिश में भीगते हैं तो जस्ट लाइक अ कोर ऑनर्स, और एंसिलरी इज जस्ट लाइक आप जो है फव्वारे से भीग रहे हैं। वाह। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी कि हमको एक सब्जेक्ट के साथ और भी कितने सब्जेक्ट एक साथ बीएचयू में पढ़ने होते हैं, कितनी की जिम्मेदारियां हमें उठानी होती है, कितना सीजीपीए लाना होता है, कैसे चेंज कराया जाता है, कैसे एडमिशन होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज भी मिलता है या फिर कोई लैंग्वेज मिलता है सोशल साइंस वालों को जो हिस्ट्री के साथ साथ और भी पढ़ना होगा। तो शिवम जी, एक प्रश्न पूछा गया है। दरअसल शिवम जी बीएचयू से पढ़ाई कर चुके हैं, सोशल साइंस कर भी रहे हैं, अभी मास कम्युनिकेशन में है। पहले ये बीए सोशल साइंस की पढ़ाई करते थे। तो बीए सोशल साइंस का एक प्रश्न आया है, बीएचयू में बीए हिस्ट्री ऑनर्स अगर कोई ले लेता है तो साथ साथ में और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? जब हम पढ़ाई करते थे सोशल साइंस फैकल्टी से, तो चूँकि हमारा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था लेकिन कोर के तौर पे था। हमारा ऑनर्स जो है इकोनॉमिक्स था, उसके साथ साथ जो है अगर आपको ऑनर्स हिस्ट्री मिल रहा है तो उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक एंसिलरी पेपर भी मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और साथ में लैंग्वेज क्या होता है। तो ऑनर्स हिस्ट्री के साथ साथ आपको 2 सब्जेक्ट एज ए कोर पढ़ना होगा और उसके साथ साथ लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट और एंसिलरी के बेस पे। दरअसल क्या हो गया है दोस्तों कि बीएचयू में बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट्स के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे वो निरस्त करके सीयूईटी को दे दिए गए हैं और एनटीए इसका पूरा देखभाल कर रहा है। एनटीए के अंडर में सीयूईटी कंडक्ट कराया जा रहा है। तो वो फॉर्म भर के अगर आप बीएचयू में सिलेक्शन पाते हैं तो आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिलेगा। हिस्ट्री ऑनर के साथ साथ 2 कॉम्बिनेशन और मिलेगा, मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ना होगा और 1 सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ना होगा, जो ऑनर्स आपका मेन होगा। और ये एंसिलरी सब्जेक्ट प्लस होकर के मिलता है। एंसिलरी सब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है? एंसिलरी सब्जेक्ट क्या होता है कि जनरल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बीएचयू में ये सुविधा है कि आपको एक सब्जेक्ट का आपके मतलब बिहाफ पे आप उस सब्जेक्ट का एक डीप तो नहीं कह सकते लेकिन ऊपरी तौर पे आप नॉलेज ले सकते हो। उसका एक सिलेबस डिसाइड होता है, वो ज़्यादा डीप नहीं होता। जैसे आपको एंसिलरी में सोशोलॉजी मिल गया, जैसे मुझे साइकोलॉजी मिला था। तो जिनको ऑनर्स मिलता है या कोर मिलता है साइकोलॉजी, उन्हें थोड़ा उनका सिलेबस अलग होता है, लेकिन एंसिलरी वालों का एक जनरल अवेयरनेस होता है, जस्ट टाइप उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, आप भी उस सब्जेक्ट को जानते रहें। मतलब ये संक्षिप्त बेनिफिट होता है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का। थोड़ी देर में संक्षिप्त में उस कोर्स को समझा पढ़ा देना, छोटे में उसका सिलेबस बना देना, उसको एंसिलरी में घुसेड़ देना, ये एक छोटा सा है ना। जैसे एक क्यूर्स के साथ मैं बताना चाहूँ, जैसे एक होता है बारिश में भीगना और एक फव्वारे से भीगना। बारिश में भीगते हैं तो जस्ट लाइक अ कोर ऑनर्स, और एंसिलरी इज जस्ट लाइक आप जो है फव्वारे से भीग रहे हैं। वाह। और कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज भी मिलता है या फिर कोई लैंग्वेज मिलता है सोशल साइंस वालों को जो हिस्ट्री के साथ साथ और भी पढ़ना होगा। तो नहीं, ये लैंग्वेज का है इशू कि जो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वहाँ पे एक इंडिविजुअल कुछ डिमांड होती है, कुछ एलिजिबिलिटी आपको करना पड़ता है, परसेंटेज वगैरह का वो होता है। और चूँकि आर्ट्स वालों को ज़्यादा तवज्जो मिलता है लैंग्वेज को लेके, क्योंकि आर्ट्स में डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, कोई एंसिलरी कुछ नहीं, सब्जेक्ट के तौर पे लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। और सोशल साइंस में सब्जेक्ट के तौर पे लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता। और भी कुछ बताना चाहिए? नहीं, मतलब ये बेसिक चीज़ होता है जो जनरल आते हैं। मेरा इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था हिस्ट्री को लेकर के, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूँ, हिस्ट्री की जगह आपका कुछ भी रहे, इकोनॉमिक्स रहे, साइकोलॉजी रहे, जोग्राफी रहे, स्टैटिस्टिक्स रहे, मैथमेटिक्स रहे, कोई भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा तो 2 सब्जेक्ट साथ में लेना होगा प्लस एंसिलरी सब्जेक्ट लेना होगा। और ये एंसिलरी सब्जेक्ट 3 साल चलेगा कि 1 साल चलेगा? 2 साल, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में कुछ मतलब सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो आप ऑनर्स चुनेंगे बीए सोशल साइंस पे वो पढ़ना होगा। लैंग्वेज 1 साल का रहता है, लैंग्वेज का 1 साल आपको आप चेंज भी कर, जैसे इस साल हिंदी है तो अगले साल आपको इंग्लिश रखना होगा। बदलता रहता है। तो जैसे मौसम की तरह सब कुछ बदलता रहता है, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी बदलता रहता है। और हाँ, सब्जेक्ट हम बदलवा भी सकते हैं, 4th सेमेस्टर में आकर के अपना ऑनर्स चेंज भी कर सकते हैं। 5th सेमेस्टर में घुसते ही 4th सेमेस्टर जो है अच्छे से सीजीपीए अच्छा वो करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये डिमांड करता है कि जैसे आपको सपोज दैट इकोनॉमिक्स मिला है या फिर मतलब जियोग्राफी या कोई अदर सब्जेक्ट मिला, आपको हिस्ट्री में आना है, तो पहली चीज़ तो आपका जो है सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ वहाँ पे सीट्स भी मतलब ओपन होने चाहिए, वहाँ सीट्स खाली होने चाहिए। ये ज़्यादा ये मतलब डिपार्टमेंट के लेवल पे ये रिक्वायरमेंट होता है। अगर सीट्स नहीं खाली है तो आपका सीजीपीए अच्छा भी है तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो दोस्तों ये है पूरी कहानी कि हमको एक सब्जेक्ट के साथ और भी कितने सब्जेक्ट एक साथ बीएचयू में पढ़ने होते हैं,
कितनी की जिम्मेदारी हमें उठानी होती है, कितना CGPA लाना होता है, कैसे चेंज कराया जाता है, कैसे एडमिशन होता है, सब कुछ बता दिया। कुछ छूट गया हो आपके हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में पाठ दीजिए फटाक से जा कर के। हम उसको लिखने और फिर से बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।